इमरान रियाज की बाजियाबी और ख़ास तौर पर इमरान रियाज को किस FIR में या किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया है, उसकी एक मुतफ़रक दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त ऑलरेडी जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास चल रही है और गुज़श्ता 2 माह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान रियाज के अगेंस्ट जितनी FIR हैं या जितनी FIA ने पर्चे दर्ज किए हैं या एंटी करप्शन के या नैब के, वो तमाम तफसीलात जो है अदालत के अंदर गुज़श्ता जुमे तक भी जमा करवा दी थी। उसमें जितनी FIR हैं उसमें इमरान रियाज साहब की ज़मानत हो चुकी है और उन्हीं FIRों की बेबुनियाद के ऊपर इमरान रियाज को पहले PNIL फिर PCL में फिर ECL में डाला गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास PNIL लिस्ट से नाम निकाल दिया गया, फिर PCL में डाला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा पेश हुए। वहाँ मैंने भी श्योरिटी दी कि इमरान रियाज पाकिस्तान आएगा। फिर एफिडेविट दाखिल किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान रियाज को मुल्क से बाहर हज करने की जाने की इजाज़त दे दी और 8 जुलाई तारीख रखी। रात आप सब लोगों ने देख लिया, कैमरे की आंख ने देख लिया। इमरान रियाज साहब को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए गए, हज पे जा रहे थे, नीयत के साथ जा रहे थे। पहले एयरपोर्ट से पहले हदूद में गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, बताया गया कि आप कौन हैं और मामला एयरपोर्ट की हदूद तक ले जाया गया। एयरपोर्ट की हदूद के करीब पूछा गया उनसे कि आप नैब से हैं, FIA से हैं, एंटी करप्शन से हैं, कहाँ से हैं और किस मुकदमे में इमरान रियाज की गिरफ़्तारी मतलूब है। वहाँ आपने देखा तशद्दुद किया गया, मेरे गार्डों के ऊपर तशद्दुद किया गया, मेरी गाड़ी को तोड़ा गया, बाद में मेरे ड्राइवर का फ़ोन छीन लिया गया और वहाँ पर लोगों जब मौजूद मौके पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सवाल बड़ा वाज़ेह है, IG साहब से सवाल है कि पुलिस जब गिरफ़्तार करने आई है तो यूनिफॉर्म में आ जाती ना, कोई दहशतगर्द को गिरफ़्तार करने तो नहीं आए ना आप। और आप लोगों ने नकाब क्यों चढ़ाए हुए हैं? नकाब के बगैर कोई प्रॉब्लम है, कोई पहचान जाता है? तो ये सारी चीज़ें जब सामने आ गई हैं, खुदारा इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ की पासदारी करें। क्या हम इसको गुआंतामो बनाना चाहते हैं या कोई अफ्रीका का मुल्क बनाना चाहते हैं? ये मुमलकत पाकिस्तान है और मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सारे मामले में आज खुद नोटिस लें, अवामी बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आज उम्मीद है कि अदालत में केस की समाअत होगी और इमरान रियाज की जहाँ भी है, बाकी तमाम थानों कचहरियों में चेक किया गया है, FIA चेक किया गया है। अभी तक इमरान रियाज का कोई पता नहीं कि कौन सी FIR में गिरफ़्तारी की है, किस जगह रखा है उनको, लेकिन कैमरे की आंख ने रात गिरफ़्तार होते हुए दिखा दिया। उम्मीद है कि सियालकोट वाला साने अब दोहराया नहीं जा सकेगा, चूँकि सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ चुका हुआ है और हर चीज़ सामने है। जिस किसी मुकदमे पर भी ये गिरफ़्तारी दायर करें, हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। बाकायदा रिमांड अगर हुआ तो कंटेस्ट करेंगे, ज़मानतें करानी हो तो हम वो तरीक़ाकार लेके जाएंगे, मगर ये नहीं हो सकता कि आप इस तरीके से मामलात को लेकर चलें। सर IG साहब होना चाहिए कि IG साहब को इतना नहीं पता है कि किसने गिरफ़्तार किया तो उन्हें बता देते कि कौन से थाने ने गिरफ़्तार किया, इसमें क्या देर थी। उन्होंने क्या कहा है, पुलिस और FIA, इसका मतलब क्या है ये समझने के लिए काफ़ी है आम आदमी के लिए। IG साहब को ना अवाम दोस्त होना चाहिए, उन्हें अवामी मांगों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल जो दहशतगर्द हैं, जो चोर हैं, उचक्के हैं, जो कातिल हैं, उनके साथ ये ट्रूड आप सलूक रवा रखे वाले, वैसे तो उनके साथ भी ये सलूक रवा नहीं रखा जा सकता। कानून की हुक्मरानी होने दे इस मुल्क के अंदर, कानून की हुक्मरानी होगी तो यह मुल्क आगे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 12 जून 2024 और बुध का दिन है। जिस तरह ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, मॉडल टाउन से हमने निकल आए होंगे और लाहौर हाई कोर्ट में होंगे। इमरान रियाज की हब्से भेजा की दरख्वास्त दायर की गई है और जो सबसे तकलीफ़ दह बात है, जो परेशानी में हम, लेकिन ये बड़ा जुल्म हो रहा है इस कौम के साथ, बड़ा जुल्म है। ये पुलिस स्टेट बन चुका है, अब तो कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है किसी को तो वो बताए। हम तो नहीं समझते कि इसमें आपको डाउट रह गया है, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, लेकिन एक ही बात है और वो कब तक हम इस निज़ाम को इस तरह लेकर चलेंगे, ये मैं बता दूं। और हमें कब तक हम इस फसाइयत का शिकार रहेंगे, हम कब तक रहेंगे इस फसाइयत का शिकार। ये ग्रुप बनाया हुआ है और FIR सामने आ गई हुई है
और FIR ये कब की है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये FIR है जी 6 जून की है जी, 6 जून की कहा है जी। और कमाल है, और ये बड़ा फ्रॉड किस्म का एक काम किया है, आप इमेजिन कर लें। और बगैर किसी 15 यानी 406 का पर्चा दर्ज किया है, डूब मरने का मुकाम है। और ये पुलिस वालों को छोड़ना नहीं चाहिए। और 406 के मुकदमा अगर ये था, इतना हाँ मुकदमा था, इस तरह गिरफ्तारी करते हैं। तो ये FIR की मैं डिटेल जो है ना बैकग्राउंड पे आपके सामने चला रहा हूँ। और अमानत में ख़यानत का है, ना कभी मिले ना जानते, ये जो कुछ है ये असूली तौर पर तो मुकदमा काबिल खराज है। मैं बैकग्राउंड पे वो मुकदमा चला रहा हूँ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बड़ी उम्मीद है कि जज साहब से आज कामयाबी से आपके सामने हम आएंगे और आपके सामने एक एक चीज़ सारे सामने रखेंगे और बताएंगे आपको जुल्म क्या है। ये अभी आज ये जो केस है ये मुख्तलिफ बातें आती रही सामने, लेकिन 2 बजे पेश करना है। 2 तरह की बातें आ रही हैं। कमरान ज़फ़र की अदालत में और नसीराबाद थाना के हवाले से बात आ रही है। कुछ कह रहे थे वसीम की अदालत में, लेकिन प्रोग्राम के शुरू में आपने वो देख लिया कुछ जो मैंने मीडिया से यहाँ गुफ्तगू की थी। ये जुल्म और फसाद का निज़ाम चल नहीं सकता। कब तक चलाना है आपने, कब तक चलाएंगे आप? और ना कभी उसको ना कभी मिले ना जानते। 6 तारीख को मुकदमा का मकसद क्या है? और ये पंजाब पुलिस कर रही है। यानी हमारी अदालतों को जागना होगा। यानी ये तो मजाक है, किस तरह झूठा पर्चा जो मर्जी का दर्ज करें और अगर गिरफ्तार कर लें। और जिस तरह जो लोग आए थे, क्या ये इतना अहम पर्चा था कि जिसके लिए आपने इतने बंदे गिरफ्तार करने के लिए भेजे थे? आपने कोई जवाब देगा इस बात का? और रात पूछते रहे पुलिस से कि बताएं कौन सा पर्चा है, लेकिन उन्होंने किसी ने गवारा नहीं किया उस पर्चे के बारे में। और 406 का पर्चा फौरन नहीं होता, उसका प्रोसीजर है, पूरा पूरा प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ अब अल्लाह ही हाफिज़ है। इंशाल्लाह इमरान रियाज इसमें डिस्चार्ज होंगे और बहुत जल्द हमारे सामने होंगे। मकसद उनका ये था कि हज करने नहीं जाने देना, मुल्क से बाहर नहीं जाने देना। इस मकसद पर्चे का मकसद मुझे इसके अलावा कोई नहीं है। चाहेंगे इस मुद्दई को उसके आखिरी घर तक लेके जाना चाहिए और हम लेके जाएंगे इस मुद्दई को। कौन है ये मुद्दई? इसको इसके खिलाफ आखिर तक लेके जाएंगे। इस्तगासा दायर होगा इसके खिलाफ और इसको छोड़ना नहीं हमने। इस तरह के लोगों के झूठे पर्चे यानी बदमाशी है भाई। और पुलिस की आंखें बंद करके देख रही है। क्या उन्होंने तसल्ली नहीं की? किस तरह तसल्ली की है? कोई बुलाया 406 में, कोई कॉल की? लेकिन नहीं। और आपको बताता चलूं, मैंने आपको पहले भी इस प्रोग्राम शुरू में बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में पूछा है कि कितने मुकदमे हैं, कितने मुकदमे हैं इमरान रियाज के अगेंस्ट। तो पुराने केसों में तो कोई गिरफ्तारी डाल नहीं सकते, इसलिए ये बहाना और ये ड्रामा किया है। बाकी आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ बता दें। और जहाँ जब IG से पूछा गया लाहौर हाई कोर्ट में जब आए, उन्होंने कहा जी कौन सी FIR है? उन्होंने कहा जी बगैर FIR किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। FIR पुलिस में केस दर्ज हो तो फिर गिरफ्तार किया जाता है। बता ही देते कि कहाँ गिरफ्तार थी। रात पूछ रहे थे, रात हमें बता देते। हम तो पूछते रहे रात कि गिरफ्तारी कौन है। और अपना जो बड़ी ज़बरदस्त है, साफ़ी ने सवाल किया कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आपके दौर में क्राइम की शरह में 46% इजाफा हुआ, ये आपकी नाली नहीं है? और साफ़ी एहसान के सवाल पर IG उस्मान अनवर की अजीब मंतक पेश कर दी कि इस टाइम लाइन में 1 लाख से ज़्यादा केसेस भी शामिल हैं जो पिछले सालों के थे। आप अंदाज़ा लगा लें, लेकिन जो मर्ज़ी आप कहें वो आप समझ देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था बड़ी वजाहत के साथ कि इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई के ये बड़ा ज़बरदस्त एक इंटेलिजेंट काम है कि वो नून लीग या पीपल्स पार्टी से बातचीत करना चाहें तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतमाद में लेंगे। और मैंडेट दे दिया है और इस बात कायम रहें। और मैंने बैरिस्टर गौर के हवाले से बातें आ रही थी कि शायद उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, या ये इस तरह की बातें आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आएगी। इमरान खान साहब पाकिस्तान नून लीग से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, या बड़ी दफ़ा मैं TV कह सका हूँ, ठीक है ना जी। और राणा सलाम ने कहा कि अगर किसी को रहाई चाहिए या मैंडेट चाहिए तो बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमें लगा कि PTI मुज़ाकरात चाहती है तो यकीन रखें हम इनकार नहीं करेंगे। ये बात जो है ये अब कह सकते हैं कि क्या चाहते हैं वो लोग, क्या नुक्ता नज़र होगा। और सबसे बड़ी खबर जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अदालती कार्रवाई जो रिपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गाइडलाइन के। और ये मैंने पॉइंट लिए थे, सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं जिसका पैमरा ने जिक्र किया हुआ अपने डायरेक्टिव के दौरान, उसके मुताबिक। और तहरीरी ऑर्डर जो है वो हुक्मनामा जारी कर दिया और समाअत मुलतवी कर दी है
और पेमरा के कहने की वजह से जुलाई के पहले हफ्ते में की है। और आखिरी बात आपके सामने से इतनी कर दे, ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड पर वालिद के नाम के लिए कवायद में तरमीम का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने ख़वातीन के कौमी शनाख्ती कार्ड पर वालिद का नाम बरकरार रखने के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कवायद में तरमीम का हुक्म दे। महकमा इमिग्रेशन और प्रोसिक्यूशन को हिदायत की ख़वातीन को कंप्यूटर्स, कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट अपने वालिद से नाम से रखने की इजाज़त 3 माह में तरमीम करे। ये जो हुक्म है जस्टिस आसम हफीज़ ने बहुत ज़बरदस्त हुक्म दिया, बड़े मसाइल हैं। मेहरबान लंगड़ियाल की दरख्वास्त से फैसला किया कि शादीशुदा खातून को अपने शनाख्ती कार्ड दस्तावेज़ पर अपने वालिद का नाम रखने का हक़ हासिल होना चाहिए जी। चलें चलते हैं। बस मैंने बात तकरीबन सारी आपके साथ कर ली है। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहाँ एक बात रह गई है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन असामी अहमद शहीद भट्टी की दोबारा गिनती का जो नोटिफिकेशन है वो कलअदम करार दे दिया। शमीस महमूद मिर्ज़ा ने कहा ये दोबारा गिनती के अब कितने केसेस हो गए हैं। फॉर्म 45 के नतीजे में 29,390 वोट हासिल कामयाब हुए थे और शहजाद तनवीर ने 28,000 वोट लिए थे। और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तदार को कामयाब करार दे दिया। नाकाम उम्मीदवार ने किसी तरह की शिकायत दाखिल नहीं की। इंतखाबी मुकम्मल होने के बाद नाकाम उम्मीदवारों की फहरिस्त पर दोबारा गिनती के नोटिस जारी कर दिए गए और इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के नोटिस जारी नहीं कर सकते। वाज़ेह तौर पर चीज़ें आ चुकी हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।